GDS रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल के बारे में आप सभी को एक न्यू अपडेट देते हैं। जो कल नाइट को नोटिफिकेशन आया, कल रात को लेट नाइट, उसमें कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण डेट है। सबसे पहले और सबसे मेन पॉइंट तो यही है, रिकमेंडेशन का टाइम है वो बढ़ा दिया गया है। जो 17 तारीख से लेके 21 तारीख तक जो रिकमेंडेशन होना था वो अब 24 तारीख को लास्ट है। 24 तारीख तक डिवीज़न रिकमेंडेशन करेगा एलिजिबल नॉट एलिजिबल का। इसका मेन कारण यही है, एक दिन बीच में साइट में एरर रहा था, टेक्निकल ग्लिच के कारण सबका एलिजिबल शो हो गया। रात को फिर सबका एन कर दिया गया, रीसेट कर दिया गया उस दिन का। फिर से डिवीज़न को अपडेट करने का टाइम दे दिया गया। जिसका एलिजिबल नॉट एलिजिबल उन्होंने वेरीफाई कर भी दिया था, उसका भी रीसेट कर दिया गया डिवीज़न ने। फिर डिवीज़न को चलाने का टाइम बढ़ा के दिया गया अभी। और इसके साथ साथ फिर लिस्ट आपकी जो ट्रांसफ़र की लिस्ट जो 26 को लगनी थी वो 28 को लगेगी। 26 तारीख को आपका अलॉटमेंट होना था शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का, अब वो आपकी लिस्ट 28 को आएगी। कैंसलेशन रिक्वेस्ट, जो कैंसलेशन रिक्वेस्ट 29 नवंबर से लेके अब 3 दिसंबर तक रहेगी। जो पहले 27 तारीख तक थी वो अब 29 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक रहेगी। फाइनल रिलीविंग ऑर्डर 5 दिसंबर इसमें नोटिफिकेशन में शो किया गया है। और अभी भी IT 2.0 में यही दिखा रहा है 3 तारीख ही, तो शायद 3 से ही रहेगा। ऑर्डर में तो यही दिखा रहा है 5 दिसंबर से रिलीविंग ऑर्डर रहेगा। स्टार्ट 5 दिसंबर से स्टार्ट रहेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रिलीविंग टाइम। और IT 2.0 पे जब लॉगिन करके चेक करते हैं तो वहाँ अभी भी 3 दिसंबर दिखा रहा है। इसमें कन्फ्यूज है 3 से करेगा या 5 से करेगा। और रिलीविंग की फाइनल डेट नोटिफिकेशन में 17 दिसंबर दिखा रखी है और वहाँ पे एक दिन ही बढ़ाया है, वहाँ पे 16 दिसंबर दिखा रखा है। IT 2.0 में जब जाके लॉगिन करेंगे ना रूल 3 ट्रांसफ़र पोर्टल के शेड्यूल में, वहाँ पे 16 दिसंबर दिखा रखा है वहाँ पे। तो इसमें कन्फ्यूज है एक दिन का। स्टार्टिंग यहाँ पे नोटिफिकेशन में 5 दिसंबर है, वहाँ पे 3 दिसंबर है। और फाइनल लास्ट डेट है जो रिलीविंग की वो 17 दिसंबर नोटिफिकेशन में है और वहाँ पे दिखा रखा है 16 दिसंबर। अब आपको ये जो कल लेट नाइट जो नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। देखो ये नोटिफिकेशन है, वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय डिवीज़न। ये डिवीज़न को जो 17 से 21 तक था वो टाइम बढ़ा के 17 से 24 तक कर दिया जाए, 17 से लेकर 24 नवंबर 2025 तक। ऑनलाइन लिस्ट ऑफ ट्रांसफ़र अप्रूवल, देखो ये ऑनलाइन लिस्ट ऑफ ट्रांसफ़र अप्रूवल 28 नवंबर 2025 हो गया, जो पहले 26 नवंबर था। 3rd नंबर पे है सबमिशन ऑफ कैंसलेशन इफ एनी, 29 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक कर दिया गया ये। डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनल रिलीविंग ऑर्डर बाय द डिवीज़न यूनिट। डिवीज़न जब आपको स्टार्ट करेगा रिलीव करना तो इसमें 5 दिसंबर दिखा रखा है। फाइनल डेट रिलीविंग की है ये 17 दिसंबर दिखा रखी है। और IT 2.0 में लॉगिन करके चेक करते हैं तो वहाँ पे दिखा रखा है वही जो 3 दिसंबर से पहले नोटिफिकेशन के हिसाब से स्टार्ट था वही है। और फाइनल जो रिलीविंग की लास्ट डेट है वो दिखा रखी है, यहाँ पे नोटिफिकेशन में 17 है और वहाँ पे 16 दिसंबर दिखा रखी है। तो जैसे भी होगा शायद इस दोनों डेट के बीच में ही आपको रिलीविंग किया जाएगा। और एक मेन पॉइंट यही है, जिस किसी को ये डर हो मेरा हो गया 2 दिन का भी, मंडे तक का टाइम है, लास्ट टाइम है, कहीं मेरा कैंसिल ना हो जाए और कुछ हो जाए, एक बार जिसका सबमिट कर दिया डिवीज़न उसको चेंज नहीं कर सकता। और जिसका नोट वेरीफाइड हो गया उसका नोट रहेगा, यानी कि नोट एलिजिबल हो गया वो नोट एलिजिबल रहेगा, उसको अब चेंज नहीं कर सकता। डिवीज़न को एक ही चांस होता है, एक चांस में सबमिट कर दिया फिनिश, उसके बाद कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता। आपके पास जिसके पास मैसेज और मेल आया है वो उनका कन्फर्म हो चुका है, एलिजिबल है तो एलिजिबल, नॉट एलिजिबल है नॉट एलिजिबल, वो अब चेंज नहीं हो सकता। आप अपने डिवीज़न में कांटेक्ट करके अपने वेरिफिकेशन वगैरह, कैटेगरी वेरिफिकेशन, मार्कशीट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, इन तीनों वेरिफिकेशन को कंप्लीट करवाओ ताकि अगले नेक्स्ट ट्रांसफ़र पोर्टल में आपको जाने का मौका मिले। ये तो हो गया आपका वेरीफाई होगा तो ठीक है, जिसका नहीं हुआ वेरिफिकेशन जिनका पेंडिंग है उसका वेरीफाई नहीं किया, एलिजिबल नहीं किया जिनको, उनको नेक्स्ट ट्रांसफ़र पोर्टल मई जून में आएगा। इसके लिए पहले से अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।